व्यूअर्स, मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आप, चाहे आप इनके साथ अभी करंट में किसी भी सिचुएशन में क्यों ना स्टक हो, किसी भी सिचुएशन को आप क्यों ना फेस कर रहे हो, लेकिन इस सिचुएशन में इस पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है, तो इस चीज़ को इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर करेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर। हो सके तो उनका और अपना नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन कीजिएगा। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब मैं लाइव सेशन में आई थी तब मैंने इस चीज़ को आपको अच्छे से बताया था कि क्यों ये आपसे बोला जाता है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। आई स्टॉक यू, आई नीड योर हेल्प, यू आर सो क्यूट, आई फील एम्बेरस्ड फॉर माई मिस्टेक, यू डोंट नो हाउ सॉरी आई एम, I am jealous to see you with someone else. I wish you were here. And bottom is I ask to mutual friends about you. तो यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर इनकी ये एनर्जीज ज़्यादा आई है कि इस इंसान को आपके बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल पा रही है, जितनी इन्फॉर्मेशन ये अब आपके बारे में जानना चाहते हैं। ये डेफिनेटली व्यूअर्स अब आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जैसे मानो बहुत कुछ इनसे ना मिस हो गया है, बहुत कुछ इनका जानना आपके विषय में यहाँ पर ज़रूरी है। और इस रीज़न के चलते ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और आपके बारे में, आप दोनों के जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या जो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स थे कभी एक वक्त पे, उनसे अब आपके बारे में इंफॉर्मेशंस भी ले रहे हैं, ऐसा कि उन्हें आपके बारे में कुछ पता है या नहीं पता है तो क्या पता है, उस तरह से। उसके अलग ये पर्सन उनसे पूछ रहे हैं, डायरेक्टली आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। उसके पीछे का कारण यहाँ पर बन रहा है व्यूअर्स कि ये पर्सन अपनी बीते दिनों में करी गई गलतियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील कर रहे हैं। उस रीज़न के चलते ये पर्सन डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट करने की जगह इनडायरेक्ट वे में आपके बारे में पता कर रहे हैं। इवन कुछ व्यूअर्स के केस में तो यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि इस इंसान ने जैसे आपको किसी के साथ देखा है, फिर चाहे वो आपके कोई पार्टनर ना हो, आपके जस्ट एक फ्रेंड हो या आपके भाई हो, दूर के कोई रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन इन्होंने आपको किसी के साथ देखा या फिर म्यूचुअल फ्रेंड ने आपको किसी और के साथ देखा है और वो इन्फॉर्मेशन इन तक पहुँची है, जिस रीज़न के चलते वो जेलसी फैक्टर, वो इनसिक्योरिटी जो कभी एक वक्त ना ये पर्सन दिखा नहीं रहे थे, जता नहीं रहे थे, वो यहाँ पर इनहैंस हुई है। और उसी रीज़न के चलते इन्हें अपनी गलती भी याद आ रही है और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना ढूंढना शुरू कर दिए हैं या आपके बारे में और ज़्यादा जानकारी जानने की इच्छा इनके दिल में फिर से डेवलप होनी शुरू हो गई है। एक चीज़ यहाँ पर मज़े की है व्यूअर्स कि ये पर्सन जितना आपके बारे में इनसिक्योर हो रहे हैं, मतलब आपके बारे में जितना इन्हें इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है कि भाई आप किसी और के साथ हो, किसी और से घुल मिल रहे हो, किसी और के साथ घूम रहे हो, उतना ज़्यादा इन्हें आपकी क्यूटनेस यहाँ पर याद आ रही है, उतना ज़्यादा इस इंसान को ये एहसास होता जा रहा है कि आपकी इनकी ज़िंदगी में क्या अहमियत थी और इन्हें आपकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। उस अहमियत के चलते ये पर्सन इवन यहाँ पर उस अहमियत के चलते जैसे दिल में अपने इस तरह की इच्छा डेवलप होती हुई खुद से भी पा रहे हैं कि काश आप इनके साथ होते, बजाय या उस इंसान के साथ होने के आप इनके साथ होते। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जेलिसी फैक्टर, इनसिक्योरिटी इस इंसान की डेवलप हो रही है, जिसके चलते ना ये पर्सन व्यूअर्स खुद तो स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में अपने आसपास के लोगों से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने से बाज नहीं आ रहे हैं, उनसे भी आपके बारे में पूछे बिना अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये मुझे इनकी अभी करंट एनर्जीज दिख रही है। फिर चाहे अभी आप दोनों का ये कनेक्शन किसी भी मोड़ पर क्यों ना आ गया हो, फिर चाहे ये जो भी इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली है ना वो इन्हें इनके फ्रेंड्स के थ्रू गलत ही क्यों ना मिली हो, ठीक है,
देख लेते हैं और क्लैरिफाई कर लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, स्टॉक करने को लेकर इनकी फीलिंग, इनकी सोच, इनका परसेप्शन सभी बताइए। डिवाइन क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पे आपका 7 ऑफ वेंस एंड बॉटम में आपका जस्टिस। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि भले शुरुआती तौर पर इन्होंने आपको ब्लॉक करा हो, भले यहाँ पर ब्लॉक वाला सीन एक वक्त पे क्रिएट हुआ हो, लेकिन हाल ही फिलहाल में इन्हें एक तो कुछ व्यूअर्स के केस में ये पता चला है कि आपने भी उधर से इन्हें ब्लॉक करा है या आपने भी इन्हें ब्लॉक कर रखा है। इन्होंने तो करा ही करा था, इन्हें तब पता नहीं चला था इसे, क्योंकि इन्होंने खुद से ब्लॉक कर रखा था, लेकिन इन्हें हाल ही फिलहाल में स्टॉक करते वक्त ये चीज़ें पता चली है आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है। उसके अलग यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में ये पॉसिबिलिटीज़ है कि स्टॉक करने के बाद ही इन्हें इस चीज़ का आइडिया हो पाया है, मिल पाया है कि यहाँ पर टिट फॉर टैट हो रहा है। यानी कि जैसा ये आपके साथ व्यवहार कर रहे थे, जैसे ये आपके अगेंस्ट जा रहे थे, आपसे अपने आप को डिफेंड करते जा रहे थे, ब्लॉक करते जा रहे थे, उतना ज़्यादा आप भी यहाँ पर वही सभी चीज़ें कर रहे हो। तो स्टॉक करने के बाद ही यहाँ पर ये चीज़ें पता चली हैं। उसके साथ ही साथ यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स, जैसे इन्होंने भले सामने से तो आपको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन ब्लॉक अनब्लॉक का गेम भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खेल रहे हैं। एज एन क्योंकि जब स्टॉक करने की इच्छा जाग रही है तो वो ब्लॉक से अनब्लॉक करा जाता है एंड देन फिर से आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर व्यूअर्स स्टॉक करने के बाद ही इन्हें आपके विषय में वो सभी जानकारी मिली है जिसका आइडिया नहीं था। जिन मेरे व्यूअर्स ने इन्हें अपनी साइड से ब्लॉक नहीं कर रखा, उन व्यूअर्स ने डेफिनेटली अपना कोई लेटेस्ट डीपी फोटोज़ वगैरह यहाँ पर लगा रखा है जो इन्होंने देखा, जिसके चलते इन्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होने लगी है, जेलेसी फील होने लगी है, और वही चीज़ें ये पर्सन रिलेट कर रहे हैं टिट फॉर टैट से। तो इस तरह की चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ये आपकी लिब्रा है और ये आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की और क्या है करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, उनकी मदद को लेकर। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। दी चैरियट एंड आपका यहाँ पर है दी हैंग्ड मैन। कैंसर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में है एंड आपका पाइसेस। तो कुछ व्यूअर्स के केस में इस तरह से भी आप कपल हो सकते हो। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही हैं व्यूअर्स कि जब आपने इस रिश्ते से सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया, आपने कहीं ना कहीं अपने आप से अपने आप को एक्सेप्टेंस मोड में पहुँचा लिया, यानी कि आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ऐसा है तो ऐसा ही सही, तब से यहाँ पर इस इंसान को आपकी ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में महसूस होनी शुरू हो गई है। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ये पर्सन सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उन सब में ये पर्सन फ़र्क कर पा रहे हैं। आप में से कोई शिव भक्त यहाँ पर है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, और मेरे व्यूअर्स के यहाँ पर शिव जी को मानने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर शिव भक्त होने के चलते शिव जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ठीक है, इस इंसान के कुछ हालात ऐसे भी बन रहे हैं जहाँ पर ना अब इस इंसान को ना सिर्फ केवल आपका साथ सरेंडर करना पड़ रहा है, इन्हें अपने हाथ से बहुत कुछ छूटता हुआ, बहुत कुछ जैसे होता है ना कि अब वक्त साथ नहीं दे रहा, वक्त साथ नहीं चल रहा, इस रीज़न के चलते इन्हें बहुत कुछ यहाँ पर सरेंडर करना पड़ रहा है, और वो सभी चीज़ें अल्टीमेटली व्यूअर्स इस इंसान को आपकी याद दिला रही हैं, इन्हें आपकी ज़रूरत को महसूस करा रही हैं। इस वे में स्पेशली कि आप अगर इनके साथ होते ना तो आप इन्हें ये चीज़ें करने ना देते, आप इन चीज़ों के लिए कभी एग्री ना होते, आप इन चीज़ों में इनका हमेशा या इस तरह से साथ देते। तो ये चीज़ें इनके दिल में व्यूअर्स आपको लेकर चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए आखिर ऐसी कौन सी गलती है जो व्यूअर्स के पर्सन को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील करा रही है इस वक्त में। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। 6 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि।
ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि ये पर्सन एक वक्त पे जीत रहे थे, जीतना चाह रहे थे किसी भी कॉस्ट पर, और उस जीत के चलते ना इस इंसान ने गलत लोगों का साथ दिया, गलत लोगों के साथ चले, और इवन यहाँ पर इस इंसान ने काफ़ी अच्छे बुरे शब्द भी इस्तेमाल करे हैं। वो शब्द जो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपको तीर की तरह चुभे, आपको तकलीफ दे गए। और इवन यहाँ पर इस इंसान ने अपनी जीत की हुड़ के चलते ना यहाँ पर बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में, बिना सोचे समझे फैसला भी लिया, आपको वो फैसला भी सुनाया और आपको काफ़ी अच्छा बुरा भी कहा। तो आप दोनों के दरमियान जो भी चीज़ें हुई हैं ना, उस चीज़ में कहीं ना कहीं आपको ना सोचने का, समझने का वक्त ही नहीं दिया, या आप सिचुएशन को जिससे पहले संभाल लेते, उससे पहले इस इंसान ने सब कुछ बिखेर कर रख दिया, जिस गलती को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स एम्बैरेसमेंट फील कर रहे हैं। उस गलती को यहाँ पर इस इंसान के थ्रू इवन काफ़ी ज़्यादा याद भी करा जा रहा है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए आखिर अब इस इंसान के दिल में व्यूअर्स से सॉरी कहने की इच्छाएं क्यों उमड़ रही हैं, क्यों व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से सॉरी कहने की इच्छा अपने दिल में, मन में यहाँ पर रख रहे हैं डिवाइन। तो यहाँ पे यदि फूल एंड बॉटम है आपका नाइट ऑफ कप्स, तो यहाँ पे आपका एक्वेरियस है एंड वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली इन्हें ये लग रहा था कि ये ना आपके साथ जो भी व्यवहार कर रहे हैं, वो व्यवहार करने के बाद भी अपनी ज़िंदगी में ये नई शुरुआत की तरफ कदम उठा पाएंगे, या जो रिस्क इन्होंने आपको गलत सही बोलकर उठाया है ना, वो रिस्क अल्टीमेटली इनकी ज़िंदगी में कुछ बिगाड़ कर नहीं जाएगा, ये अपनी ज़िंदगी में फिर भी आगे ही मूव करेंगे। लेकिन वही चीज़ है ना कि इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है, वही यहाँ पर इनके साथ हुआ है। यहाँ पर ये पर्सन जितनी तेज़ी से गए, जितनी नए रिस्क की तरफ बढ़े, उतना ज़्यादा इनके वक्त ने यहाँ पर जैसे मानो चलना बंद कर दिया हो, और वही रुकता हुआ वक्त इस इंसान को सॉरी फील करा रहा है, इमोशनल फील करा रहा है, और कहीं ना कहीं आपके लिए इनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स को यहाँ पर इन्हेंस कर रहा है, जिस रीज़न के चलते भी ये जेलेसी भी फील कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी भी फील कर रहे हैं, और इवन आपके बारे में जितने भी लेवल पर ये जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं वो भी यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए आखिर इस इंसान के इतनी ज़्यादा जेलेसी फील करने की अब क्या वजह बन रही है, क्यों अब ये किसी और के साथ व्यूअर्स को देख नहीं पा रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो वाटर एलिमेंट है आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और अर्थ एलिमेंट से टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। क्योंकि ये आज तक आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, अब ये जितना जोड़ घटा कर रहे हैं, जितनी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जितना ज़्यादा एनालिटिकल मोड में है, उतना ज़्यादा ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि इमोशनली वाइज ये पर्सन आज भी आपसे अपने आप को दूर नहीं लेकर जा पाए, आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए। अभी भी अगर ये आपको किसी और के साथ देखकर जेलस फील कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये अपने इमोशन से अपने आप को दूर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, भले इन्होंने अपने लेवल पर अपने तरीके से कोशिश बहुत करी है, लेकिन ये इस कोशिश में आज तक कामयाब नहीं हो पाए हैं, और इवन यहाँ पर जो भी जिस भी इंटेंशंस के चलते इन्होंने आपसे दूर जाने का सोचा, या फिर इन्होंने आपसे अच्छी बुरी कही, या इन्होंने अपने हिस्से जिस भी वे में जीत चाही ना, वो जीत भी इन्हें मिल ना सकी। तो एक तरह से ऐसी एनर्जी है जैसे कि एक तरफ कुआं बन गया, एक तरफ खाई बन गया, और इसको बनाने वाले, इस तक पहुंचने वाले ये खुद ही बने हैं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में हैं, और यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्योंकि इमोशनली वाइज अभी भी दूर नहीं हो पाए हैं, इसी रीज़न के चलते ये जेलसी फील कर रहे हैं, आपको किसी और का होता देख, किसी और के साथ देख, फिर वो चाहे आपके फैमिली वाले हों, आपके ब्रदर हो, दूर के रिलेटिव्स हो, आपका कोई फ्रेंड ही क्यों ना हो, किसी के भी साथ ये पर्सन ना आपको देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए किस तरह की विशेष व्यूअर्स के पर्सन अब मांग रहे हैं व्यूअर्स को लेकर। द लवर्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, तो ओवरऑल व्यूअर्स ये आपके बारे में दुआएं मांग रहे हैं कि इन्हें ना आपका साथ, ये कनेक्शन फिर से मिल जाए।
फिर चाहे अब ये इस कनेक्शन को इमोशंस में बहकर देखें या प्रैक्टिकल होकर देखें, ओवरऑल दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर ये पर्सन अब आपके साथ के कनेक्शन को दुआओं में मांग रहे हैं। मुझे ना यहाँ पर ये भी स्ट्रांग में वाइब्स आ रही हैं कि अब जैसे कि आपको पता है कि पूर्णिमा आ गई है हमारी, तो ये पर्सन ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ है कि इस पूर्णिमा पर आपको मैनिफेस्ट करें, ठीक है। और वाटर टेक्निक यहाँ पे ये पर्सन आपको पूरे लॉजिक्स के साथ, पूरे फुल इंटेंशंस के साथ आपको ये मैनिफेस्ट करें, या फिर आपको ऐसा फील हो जैसे ये आपको पुकार रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको दुआओं में मांग रहे हैं। आपको भी इस पूर्णिमा पर ऐसा ही फील हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांग में बन रही है। और अगर आप लोग देखो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो तो डेफिनेटली आपको ऐसा फील होने वाला है जैसे ये पर्सन आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। और इवन आपको अपने सर में भी दर्द महसूस होगा, हेडेक सा फील होगा। ऐसा होता है ना जैसे सर घूम रहा है, ना उसको दर्द कह सकते हो ना उसको कुछ और कह सकते हो, तो कुछ अलग सा आपको यहाँ पर एहसास भी हो सकता है इस पूर्णिमा पर, और उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है, ठीक है। गाइड कीजिए, बताइए म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स के विषय में किस तरह की जानकारी इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए प्लीज स्पिरिट्स गाइड। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड दी सन। देखो म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू इन्हें ज़्यादातर आपके विषय में यही जानकारी मिल रही है, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, आपकी लाइफ में अबेंडेंस है, ग्रोथ है, सक्सेस है, स्टेबिलिटी है और खुशियाँ हैं। और इवन इतनी खुशियाँ हैं कि आप उन खुशियों को बेपरवाह बेफिक्र होकर जी भी रहे हो। तो आपके बारे में जो म्यूचुअल फ्रेंड से या रिलेटिव से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इस वे में मिल रही है, जो इन्हें अपनी गलती को लेकर एम्बैरेसमेंट भी फील करा रही है और इन्हें जेलेसी भी फील करा रही है। तो जैसे कहते हैं ना कि वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर जले पर नमक के बराबर काम कर रहे हैं, या फिर ये कहिएगा कि वो लोग आपके पर्सन को और ज़्यादा जला रहे हैं। तो उस तरह की मैं पॉसिबिलिटीज़ इनकी एनर्जीज में बनती हुई देख पाई हूँ। थोड़े से मैसेजेस देख लेती हूँ। ओवरऑल यहाँ पर मुझे इनके ऊपर देखो पूर्णिमा का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता हुआ दिखा है इस रीडिंग में, लेकिन स्टिल इनके मैसेजेस और देख लेते हैं। देन मैं यहाँ पर मोनोलॉजी से ही आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देखूंगी व्यूअर्स। हैप्पी अलोन, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि आप अकेले हो लेकिन आप खुश हो, आपको अब अकेले रहना आ गया, आपको अकेले में अपने आप को खुश रखना आ गया, इन्हें ऐसा लग रहा है। लॉस्ट, नो होप, डिस्पेयर, और ये चीज़ें इन्हें ऐसा एहसास दिला रही है जैसे इन्होंने आपको खो दिया। अब इन्हें आपके साथ के रिश्ते में आपसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये एक काफ़ी निराशाजनक इनकी एनर्जीज है। रनिंग फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटीज, गोस्टिंग, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपसे इसलिए दूर भागे क्योंकि इन्हें लग रहा था कि आपसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब इन्हें आपकी लॉयल्टी भी याद आ रही है और आपका इनको लेकर कितने आप ट्रस्ट वर्दी थे, वो चीज़ें भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही हैं। कहना चाह रहे हैं कि क्या आप इनके साथ अब रिकन्सिलेशन चाहते हो, क्या आप इनके साथ फिर से रीयूनाइट होना चाहते हो या नहीं, ये कंफर्मेशन व्यूअर्स आपसे मांग रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन कनेक्शन, प्योर हार्ट, कहना चाह रहे हैं आपसे, ऐसा लग रहा है जैसे कि ना डिवाइन यहाँ पर कुछ कहना चाह रही है, आपके प्योर हार्ट को समझाना चाह रही है, इस कनेक्शन के बारे में समझाना चाह रही है कि एक ट्रू कनेक्शन है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है, और उसी के बेस पर, उसी के बिहाफ पर ये आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को अब एक ब्लेसिंग्स के तौर पर लेकर चल रहे हैं, जिसे ये उस वक्त पे लेकर नहीं चल पाए या ये उस वक्त पे चलना नहीं चाह रहे थे। तो ये भी आपसे कहना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर मोनोलॉजी के माध्यम से ये देख लेती हूँ कि ओवरऑल इस कनेक्शन पर इस पूर्णिमा का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। जब भी आपके सामने आएगी आप उस हिसाब से इस चीज़ को लेंगे व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन को लेकर बताइए, इस पर इस पूर्णिमा का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है और पड़ेगा। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। वर्क थ्रू योर फियर, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, बिलीव इन द इम्पॉसिबल एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो इस पूर्णिमा पर आपको ना अपने डर पर काम करना होगा।
एज़ एन यहाँ पर आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके मन में जिस भी तरह के थॉट्स डेवलप होंगे वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगे, एज अ ब्लेसिंग्स आपको दिए जाएंगे। तो आपको ना यहाँ पर अपने आप को बैलेंस में, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखना होगा और इम्पॉसिबल चीज़ों को आपको पॉसिबल का नाम देना होगा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो आप चाहते हो वो यहाँ पर इम्पॉसिबल नहीं है, जो आपने चाहा वही पॉसिबल है। और लेकिन उससे पहले आपको डिवाइन की तरफ से ये भी बोला जा रहा है कि इस रिश्ते को ना आपको एक बड़े नज़रिए से देखना होगा। पहले तो बस आपकी सोच, आपका दायरा ये पर्सन तक ही था, इस पर्सन तक ही आपने छोड़ रखा था। लेकिन अब आपको अपना दायरा यहाँ पर बढ़ाना होगा ताकि आप इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर पाओ, अपने डर पर जीत कर पाओ और आप यहाँ पर स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली बैलेंस हो पाओ। तो ओवरऑल यहाँ पर जिस भी तरह के थॉट्स आपके दिल में अब इस कनेक्शन को लेकर रहेंगे वही इस कनेक्शन में होगा। जो इस भी तरह के आपके हार्डवर्क इस कनेक्शन को लेकर रहेंगे उसी तरह से आपको रिजल्ट या आउटकम मिलेगा, ऐसा आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। तो इस पूर्णिमा पर और इवन ये जो भी अक्टूबर का जो मंथ है ना, उस पर आपको अपनी सोच पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखना होगा। थोड़े भी नेगेटिव थॉट्स आपके मन में अगर डेवलप होते हैं तो आपको तुरंत से अपने माइंड को यहाँ पर चेंज कर लेना होगा, डाइवर्ट कर लेना होगा। इस तरह की गाइडेंस आपके लिए आई है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाई हूँ। आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से आई होप, आई विश थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स। मिलती हूँ सभी लोगों से मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।